अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हाँ जी, तो जो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है ना, आज की वीडियो जो है ये मेरी उन बहनों के लिए है जो मेरी तरह हाउस वाइफ्स हैं, घर में रहती हैं, सारा दिन काम करती हैं और फिर भी उनको सुनने को मिल जाता है जी तुम सारा दिन करती ही क्या हो। तो इसलिए इस मसले का क्या हल है। आपको अगर कोई ये कहता है और आप बुरा फ़ील करती हैं तो इसको अच्छे में फ़ील करने का क्या है कि कैसे कर सकती हैं आप इसको कि आपको बुरा फ़ील ना हो और आप ख़ुद को खुश भी रख सकें। तो ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपसे ना जो हाउसवाइफ जितनी भी है ना उनके लिए मैं इस वीडियो में ना 3 टिप्स बताने वाली हूँ जो मैं ख़ुद भी करती हूँ और मैं आपके साथ भी वो शेयर करूँगी, क्योंकि उससे मेरी ज़िंदगी में बहुत मुझे फ़ायदा हुआ है और मेरी जो 80% जो लाइफ़ है ना, वो यकीन करें जितनी स्ट्रेस है ना वो सारी आउट हो चुकी है। तो होप्स हो कि आप भी अगर उन पे अमल करेंगी और आपकी ज़िंदगी में भी ना बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। तो साथ साथ जी आप देख सकते हैं कि मैं बस ये कल शाम का मैंने ना नोट डाउन किया हुआ था, वीडियो शूट की थी आपके लिए कि अगर सबसे पहली बात कि जब घर में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखरी हों, काम ज़्यादा हो, बर्डन ज़्यादा हो, तो जो हाउसवाइफ होती हैं वो स्ट्रेस में आ जाती हैं। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, फर्स्ट टिप यानी कि ये है। तो आप लोग इतनी परेशान हो जाते हैं हम लोग कि क्या करें, इतना ज़्यादा काम है, क्या क्या करें, टाइम कम है, बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं, घर के काम ज़्यादा हैं, हांडी बनानी है, आटा गूंदना है, अभी सारे घर की सफाई रहती है। तो जो हेल्पर की हेल्प नहीं लेती उन हाउसवाइफ्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना, जो मुझसे अच्छी तरह रिलेट कर सकती होंगी। तो ये है कि आपने बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करनी, आपने अपने टाइम को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो इस तरह मैनेज करना है कि जब आप देखें ना कि आप आज आप जल्दी फ्री हो गई हैं, तो जो आपके एक्स्ट्रा वर्क है ना आपने उस टाइम में कर लेने हैं। बिलफ़र्ज़ है कि आज मुझे पता था ना कि आज जो है ये शाम का टाइम था, बच्चे आए हैं तो बच्चे अपने लगे हुए थे खेलने, टीवी देखने, और मैंने इनके सारे स्लीपर इकट्ठे किए और उनको मैं वॉश कर रही थी, क्योंकि इन पे भी मैल वगैरह जमा हो जाती है तो फिर गंदे लगते हैं और बच्चों के पाँव भी ख़राब होते हैं। तो हसन जो है ना वो खड़ा होकर वीडियो मेरी बना रहा था, मेरे हाथ जो अंदर टीवी देख रही थी। तो ये है कि और ये किचन के कैबिन मैंने पिछली वीडियोज़ में आपसे शेयर किया हुआ है अपना किचन का, ये भी मैं वक्तन फ़वक्तन ना जैसे मुझे फ्री टाइम लगे, जिस तरह किचन में दम लगाया हुआ है, हांडी को बर्तन धुले हुए हैं तो मैं खड़ी हूँ ना फ्री में, तो इससे 5 से 10 मिनट लगते हैं, फटाफट इसकी आप क्लीनिंग करें और अपनी चीज़ों को दोबारा से आप एडजस्ट कर लें, ठीक है, जो आगे पीछे हुई होती हैं उनको सही कर लें। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि आप ना इसको डेली की रूटीन में शामिल करें। ये ना हो कि एक दिन आपने सारा कुछ निकाल के दरम भरम कर दिया है और फिर आप लगे नए सिरे से सेटिंग करने ना। अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, अभी जो आप देख सकते हैं, ये मेरी कल शाम की कल रात के 9 सवा 9 बजे का टाइम था। बच्चे गए हुए अपने पापा के साथ बेकरी पे और मैं उस टाइम की मैंने वीडियो शूट किया। मैं लेटी हुई थी रिलैक्स होकर, खाना वगैरह बना के, और ये जो आपको आयरन स्टैंड पे पतीली पड़ी नज़र है, इसमें दूध है, क्योंकि दूध इस टाइम इसके पापा लेके आते होते हैं, तो मैंने इसको गर्म करके ना बॉयल करके तो अंदर रख देती हूँ। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है तो फिर इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ। बाकी आप सब चीज़ें देख सकते हैं, हर चीज़ उसकी जगह पे है। क्यों जगह पे है? क्योंकि बच्चों को भी एक ऐसी आदत डाली हुई है कि उन्होंने अपने शूज़ रैक पे रखने हैं, कपड़े उन्होंने हैंग करने हैं, हर चीज़ एक तरीके से, और शुरू इस सुबह से ही सारा दिन ऐसा नहीं होता कि किसी का टॉवल किसी ने फेंका और मैं उठा रही हूँ। तो आप भी ना अपने बच्चों को ऐसी ही आदतें डालें कि उनको लेके इस तरह चलें कि उनको अपने काम खुद करने की आदत बने, ठीक है, ताकि आपका जो बर्डन है ना हाउसवाइफ का वो ज़रा कम हो सके। अगर सारा कुछ हम नहीं करने, मैं शुरू में मेरे साथ भी ऐसा होता था, नहीं भाई बच्चे को नहीं ये कहना, शौहर को नहीं ये कहना, ये सही नहीं करेंगे, यानी कि अगर वो अपने फ़र्ज़ है कि अगर मैं कह रही हूँ आप अपना सूट इस्त्री कर लें खुद ही, तो नहीं भाई ये तो अच्छा नहीं करेंगे, मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो अगर आपने सारा कुछ खुद ही बनना है ना फिर सुपर गर्ल या सुपर वूमेन, तो फिर तो आपको टेंशन ही रहनी है। इसलिए अपने बर्डन को ना थोड़ा सा वो करें, अपना जो आपके कंधों पे वज़न है ना उसको थोड़ा हल्का करें। अपने काम अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ शेयर करें। अगर वो छोटी मोटी आपकी हेल्प करवा देते हैं, बिलफ़र्ज़ अगर आप किचन में काम कर रही हैं तो अगर आलू पील ऑफ कर देंगे बच्चे, मेरा हसन इतने अच्छे माशाल्लाह आलू कटर उसके साथ पीलर के साथ छील लेता है, तो चिप्स काट लेता है, अंडा ब्रेड बना लेता है। तो इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी है ना, अपने बच्चों को भी अपने साथ इन्वॉल्व करेंगी ना तो आपकी ज़िंदगी में बड़ा सुकून आ जाना है। ठीक हो गया। होप्स हो कि आपको ये वाली टिप मेरी ज़बरदस्त लगी होनी है। और जो काम है ना उसको एकदम ना खोला करें, आहिस्ता आहिस्ता करके। जिस दिन देखा 1 घंटा फ्री मिल गया, अपना कबर्ड ठीक कर लिया, 1 घंटा फ्री मिल गया, अपना किचन का काम कर लिया, इस तरह करके अपने काम को मैनेज करें जी। तो सुबह का अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की सुबह का आगाज़ हो चुका है। बच्चे स्कूल में भेजने के बाद मैं अल्लाह ताला के नाम लगा लेती हूँ, अल्लाह ताला के नाम लगाती, साथ साथ मैं अपना नाश्ता खा रही थी। और इसी पे फिर आ जाते हैं अपनी सेकंड टिप पे कि सेकंड टिप मैं आपको क्या देने वाली हूँ। वो ये देने वाली हूँ कि आपने ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो सोचना नहीं है। जितना ज़्यादा सोचेंगी, क्योंकि जब हम घर में रहते हैं ना तो हमें बस यही सोचें आ रही होती हैं। जैसे मैं रहती हूँ किराए पे, अब घर कब बनेगा, क्या करूँगी, क्या, बड़ा ही सोचती होती थी मैं। बहुत डिप्रेशन में भी चली जाती थी, हर वक्त उदासी भी होती थी, रोती भी थी, बड़ा कुछ होता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब पता लग गया ना कि इस तरह के सोचने से और रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ना है। कुछ हमें सच में जो
ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, बजाय इसके कि बैठ के मैं आंसू बहाती रहूँ, रोती रहूँ अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को। ज़ाहिर है उन लोगों को तकलीफ़ें होती हैं, उनके साथ शेयर करके उनको भी परेशान करूँ। तो इसका क्या हल है? आप कैसे अपनी ये जो आपकी ओवर थिंकिंग है, इससे कैसे निजात आपको मिलेगी? मैं आपको बताती हूँ। वो आपको ऐसे निजात मिलेगी कि सबसे पहले अपनी नमाज़ की पाबंदी शुरू करें। 1 पढ़ें, 2 पढ़ें, 3 पढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता पैटर्न पे आएँ। और कुरान पाक की चाहे एक आयत पढ़े, डेली आपने कुरान पाक पढ़ना है, ठीक है ना? अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में देखना, ये परेशानियाँ और फ़िक्रें जो है ना, ये दूर होने लग जाएंगी। मैजिक हो जाता है, मैजिक जादू हो जाता है जब आप अल्लाह से जुड़ जाते हैं ना। ये तो होगी अल्लाह ताला की बात। सेकंड बात जो उसके बाद जो आपके अपने अमल अपने उसके ऊपर है ना, वो क्या है? वो ये है कि आपने ना बैठे, अकेले बैठे, एक गहरा सांस लें और सोचें कि जिस तरह मैं हर वक्त परेशान होती हूँ, सोचती रहती हूँ इससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है या मुझे क्या नुकसान हो रहा है। फिर आपका जो अंदर है ना, वो आपको बताएगा कि इससे तुम्हें सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, इससे जी तुम्हें नुकसान ही हो रहा है। इसलिए आपने, जब आपको पता लग जाएगा ना, जब आपका खुद ज़मीर आपको बताएगा कि तुम्हारे इतना सोचने से, परेशान होने से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तुम्हें नुकसान हो रहा है, मेंटली स्ट्रेस हो रही हो, अपना गुस्सा जो अपने बच्चों पे निकाल रहे हो, या इस तरह बस चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि मैं आपको बिल्कुल सच कह रही हूँ। और इसका हल क्या है, मैं आपको वो भी बताती हूँ। इसका हल ये है, जो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में किया, कि आपने ना अपनी ज़िंदगी से ना खुश नहीं होना। आप जंगल में रहें, आप महल में रहें, आप झोंपड़ी में रहें, कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? आपके अंदर की खुशी। आपने अंदर से खुश रहना है। और अंदर से खुश कैसे रहना है? आपने सोचना बस अल्लाह ताला जो आपने मुझे दिया है ना, ये बहुत अच्छा है मेरे लिए, मैं बड़ा इस पर राज़ी हूँ, और अल्लाह ताला मुझे ये चाहिए, आपने मेरी मदद करनी है, आपके अलावा मेरा कोई मददगार नहीं है, और अल्लाह ताला मुझे आप ही से आस है। आपने मेरे सारे रास्ते बनाने हैं, आपने मेरी औलाद को नेक रखना है, इनको मेरी आंखों की ठंडक बनाना है, मेरे शौहर को मेरे हक़ में अच्छा करना है, मुझे अपने शौहर के हक़ में अच्छा करना है। ये सारे जितनी दिल की बातें हैं ना, ये आपने सजदे में अपने रब से कर लेनी है। ठीक हो गया? इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में ना, मैं कहती हूँ बहारें आने लग जानी है। और दूसरी बात, इसी जो टिप है इसको ही आगे मैं ज़रा कंटिन्यू करूँगी, वो ये कि आपने ना मेहनत करनी है। मेहनत क्या करनी है? आपको सिलाई आती है ना, आप सिलाई का काम शुरू कर दें। आपको अगर कोई क्या कहते हैं उसको, आर्ट एंड क्राफ्ट आता है, अपना चैनल बनाएं। आपको अगर व्लॉगिंग अच्छी करनी आती है, आप बोल अच्छा सकती हैं, तो मेरी तरह आप भी अपना चैनल बनाएं। आपको कुकिंग अच्छी आती है, आप कुकिंग का चैनल बनाएं। कुछ भी नहीं है कि आपने सामने आके सारा कुछ करना है, आपने सारी दुनिया को अपना आप दिखाना है, ऐसा नहीं है। आप बैक कैमरा रह के, जैसा मैं रहती हूँ, आप बैक कैमरा रह के अपने अल्लाह पे यकीन रखें और अपनी मेहनत करें। अच्छी अच्छी बातें जो आप अपनी ज़िंदगी में करती हैं, आप अपनी सब बहनों के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ उसको शेयर करें, और देखें आपकी ज़िंदगी में कैसे सुकून आता है। और अल्लाह ताला करेगा, आपका चैनल जब ग्रो कर जाएगा तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेगा, आपके रिस्क में वुसअत आएगी, आपके हर चीज़ आपके लिए अच्छी हो जाएगी। तो इन शॉर्ट ये ओवर थिंकिंग से बचने का तरीका ये है कि अल्लाह से अपना आपने रब्ता मजबूत रखना है, और अपने आप पे भी और अल्लाह पे भी आपने यकीन रखना है, और मेहनत करनी है आपने ज़िंदगी में। ठीक है ना? वो मेहनत जिस चीज़ पे हो, मेहनत ज़रूर करनी है। मेहनत के बगैर ज़िंदगी में बहारें नहीं आती, कोशिश जो है वो आपको करनी ही पड़ती है। अच्छा जी, अब जी आ गई जी तीसरी बात। कि तीसरी बात मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि पछतावा। ये ज़िंदगी में जो पछतावा है ना, ये भी हमें इस कदर डिप्रेस करता है ना, कि हमें एक नज़र आता है कि बस हमारी ज़िंदगी में तो कुछ रह ही नहीं गया ना, कहाँ आके फंस गए, क्या मुसीबत है, कहाँ आ गए हैं। ये बातें मैं भी पहले कहती थी। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल बहुत समझदार थी, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको अपनी जो बातें हैं ना, वही आपसे शेयर कर रही हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कैसे चेंज कर सकते हैं। वो ऐसे कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी पॉइंट 3 की तरफ। तो पॉइंट 3 ये है मेरा कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में जो पछतावे हैं ना, उनको निकाल दें। अब वो जी कैसे निकालें, ये भी आपको मैं बताती हूँ। माशाल्लाह से जी बच्चे मेरे आने वाले थे, और देखिए मैं सारा काम कर के ना, इनके कपड़े वगैरह आयरन करके और फ्री हो चुकी थी। क्यों जी? ये किस लिए हो सका? क्योंकि टाइम को मैनेज किया हुआ है। अच्छा जी, चलें आ जाते हैं हम नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 ये है कि आपने पछताना नहीं है। पछताना कैसा? कि काश मेरी ज़िंदगी में ऐसे हो जाता, काश 4 साल पहले जो है मैं ये काम शुरू कर लेती, और आज मैं कहाँ से कहाँ होती, या काश है मुस्तकबिल में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, मैं क्या करूँगी, हमारे तो हालात ऐसे हैं, मैं फ्यूचर में कैसे हम अच्छे हमारे हालात होंगे, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, कैसे फ्यूचर में ये पढ़ लिख के कुछ बनेंगे। कुछ भी आपके सोचने से ना नहीं होने वाला। आप ये फ़िक्रें ले लेके ना खुद ही अपना अंदर जो है ना आपने बर्बाद कर देना है। अपने घर में टेंशन्स क्रिएट कर लेनी है। आप अपने बच्चों को भी अपना जो टाइम दे सकती हैं ना, जो क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को दे सकती हैं, आप वो भी नहीं दे सकेंगी। यकीन करें मेरी इस बात का।
और अच्छी तरह से आप रिलेट कर सकती होंगी कि जो मैं आपको कह रही हूँ ना बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जितनी भी हाउसवाइफ है ना तकरीबन सबके साथ ये सेम एक जैसे ही मसले मसाइल है। और ये देखें जिस तरह मैंने आपको बता रही हूँ ना कि टाइम मैनेज मैंने सारा कुछ करके, बच्चों ने 11:30 बजे छुट्टी होनी थी बच्चों को, और अभी 10 मिनट रहते हैं 11:30 होने में, और मैं आधे घंटे से रिलैक्स हूँ। आके मैंने सूरह रहमान लगाई है और मैं उसकी तिलावत सुन रही थी। और क्या कहते हैं, बाबरकत महीना माशाल्लाह जी रबीउल अव्वल का, और कोशिश यही है कि मैं जुम्मे से पहले अपना व्लॉग जो है आपके साथ शेयर कर लूँ, और उसके बाद मैं दुरूद इब्राहिमी की जो है वो तस्बीह करूँ। और आप सबसे भी यही गुजारिश है कि जो टाइम है ना इबादत के लिए हमें निकालना पड़ता है, निकलता नहीं है, तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी जितनी भी टफ रूटीन हो ना उसमें से अपने लिए, अपने अल्लाह के लिए टाइम निकाला करें। और वो अल्लाह को नहीं आपने टाइम देना, वो आपने अपने लिए आसानियाँ करनी है, क्योंकि इबादत के लिए अल्लाह ताला के पास ढेरों फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला को हमारी बातों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम करेंगे ना तो ये हमारे अपने लिए अच्छा है। और माशाल्लाह कह दीजिएगा, मेरा माशाल्लाह अल्लाह अकबर जो है वो अपनी तस्बीह में पढ़ रही है, और ये बेड के साथ ही ऊपर हैंकी होती है, जब इसका दिल करता है ये पढ़ने लग जाती है। अच्छा जी, तो पछतावा ये है कि बस यही बातें हैं कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है ना, जिस तरह कह लें कि अगर किसी पे आपने इंसान पे भरोसा किया, किसी को आपने अच्छा समझ के अपनी दोस्त को उससे बात शेयर कर ली और उसने आपका ट्रस्ट नहीं रखा, तो फिर भी आपने पछताना नहीं है, हाय हाय मैंने क्यों ऐसा कर दिया। नहीं, सबक हासिल करें ना कि आइंदा आपकी जो बात है ना वो आप तक ही महदूद रहनी चाहिए। वो जब आपसे गई तो वो राज गया, वो चाहे कोई भी है, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन, बात आपकी निकल गई तो बस वो गई। तो इसलिए आपने छोटी छोटी जो बातें आपकी ज़िंदगी में जो पछतावे होते हैं, बाज़ार से कोई चीज़ महंगी ख़रीद के ले आए, फिर सोचा हाय अल्लाह जी क्यों महंगी ले आई हूँ, ये ना लेती, मेरे पास पहले ये चीज़ें थी मैं ना लाती। नेक्स्ट टाइम उसको याद रखें, वो गलती दोबारा ना दोहराएँ, ठीक है ना। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ले आती हैं, आपकी ज़िंदगी में सुकून ले आती हैं। तो होप्स हो मेरी जितनी बहनें हैं उनको मेरी ये बातें जो है ना बहुत ही उनके लिए फ़ायदा मंद रहेंगी, और आप अपनी ज़िंदगी में इसको ज़रूर यूज़ करेंगी, ठीक है ना जी। तो चलें जी, आ जाते हैं ब्लॉग की तरफ बाकायदगी से, कि वो ये कि आप देख सकते हैं, आप बर्तन जो थे ना थोड़े से सिर्फ नाश्ते के बर्तन हैं, क्योंकि रात को मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ, मैं रात के बर्तन वॉश करके सोती हूँ ताकि सुबह जो है मेरे पे बर्डन ना हो कि इतने ज़्यादा बर्तन। तो ये है कि छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने ज़िंदगी को बैलेंस कर सकते हैं, अपने लिए आप वक्त निकाल सकते हैं, अपने सुकून के लिए वक्त निकाल सकते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं उसके लिए आप वक्त निकाल सकते हैं, अपने बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं उसके लिए वक्त निकाल सकते हैं। तो ये है कि लाइफ जो है ना ये थोड़ी सी प्लानिंग करके ही चलती है, ऐसे नहीं चलती कि बस जब मर्ज़ी उठ के जब मर्ज़ी सो गए। तो थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना वो ज़िंदगी में रखने चाहिए। चलें जी, होप्स आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, इन पर आप अमल भी करेंगे, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है ना तो फ़ौरन से अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब किए बगैर आपने मेरे चैनल से नहीं जाना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को ऑलरेडी, वो जो है लाइक का बटन दबाएं और कमेंट में मुझे प्यारा सा कमेंट दें कि उनको मेरी बातें कितनी हेल्पफुल लगी हैं। और ये जी मैं आपके लिए ये टिप शेयर करने लगी थी अपनी दाल की रेसिपी की। ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ज़ीरा और नमक, इनको इकट्ठे पीस लेते हैं। मेरी अम्मी भी ऐसे ही बनाती हैं, और क्या ज़बरदस्त माश की दाल बनती है। इस तरह आपने इनको इकट्ठा पीस लेना है। उसके बाद जी बस ये दाल की रेसिपी है, इसको आप देखें और इसको भी बनाएं, आप बड़ा एंजॉय करेंगे रेसिपी को। और बस ये था कि बच्चे जो थे वो उनके लिए बस उनको दिया, पहले आप देख सकते थे जैसे मैंने उनको समोसे बना के दिए, उनका दिल बड़ा कर था, मौसम अच्छा था। तो बच्चों का भी मेरी तरह यही होता है, जैसा मेरा दिल करता है ना बारिश हो तो कुछ चटपटा सा हो थोड़ा बहुत, तो बच्चे भी माशाल्लाह से मेरे पे ही गए हैं। तो ये है कि बस समोसे फ्राई किए थे, और उसके बाद जी मैं किचन में आ गई थी। हसन माशाल्लाह जुमा पढ़ने गया हुआ था, मेरा जो थी अंदर बैठ के अपने कार्टून्स देख रही थी। मैंने फटाफट हांडी बनाई, तो मैंने कहा हसन आ जाता है तब तक मैं हांडी बना लेती हूँ, फिर मैं नमाज़ पढ़ के और फिर मैं इनको खाना देके ट्यूशन भेज दूँगी। तो ये था कि बस जी। और ये देखें टमाटर मैं डाल रही हूँ, टमाटर क्यों इतने बड़े बड़े काट रही हूँ, आप ये सोच रहे होंगे, वो इसलिए डाल रही हूँ कि इनके मैंने जो छिलके हैं ना वो रिमूव कर लेने हैं। आजकल ऐसे टमाटर आए हुए हैं कि इनके छिलके जो है वो गलते ही नहीं है ना, तो छोटे भी कर लो तो छिलके, और बच्चे जो हैं वो बस ये मैंने नहीं खाना वो मैंने नहीं खाना, इस तरह बच्चे करते हैं। होप्सो आपके बच्चे भी करते होंगे। तो इसलिए इसका बेहतरीन हल है, या तो फ्रीज़र अगर आपके टमाटर हुए हैं फ्रीज़र से निकालें, उनका छिलका उतारें और पीस के उनको डाल दें, वो तो सबसे बेस्ट है ना। टमाटर की तो कुछ भी नज़र आता कि टमाटर है भी है या नहीं बीच में। और अगर फ्रीज़र नहीं हुए हुए तो ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है। देखिए मैंने आप आराम से थोड़ी देर इसको कवर किया था, उससे ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और फिर आराम से इनको ना पील ऑफ कर लिया आपने। तो ये है कि बस छिलके मैंने निकाल दिए थे। उसके बाद मैंने इसमें ना मसाले डालने थे, हल्दी डाली थी, नमक डाला था, धड़ा मिर्च डाली थी, पिसी मिर्च डाली थी, और क्या कहते हैं उसको, पिसा धनिया डाला था। और बस ये वाले मसाले डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर देंगे, और ये अच्छे से, ताकि जो टमाटर है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। उनको अच्छे से फिर मैं जो कटा कट करती है ना वो मैंने चम्मच के साथ करके ना बिल्कुल टमाटरों को ना इसमें मिक्स कर देना है। और पानी इसलिए डालना है ताकि मसालों की जो आपस में जायका शायका ना खुशबू वगैरह वो सारी एक जैसी हो जाए, और अच्छे से मसाले जो है ना जो क्या कहते हैं इसको, मसाला रेडी हो जाए।
तो बस ये है कि यही होता है कि जब मैं भी घर में रह रही होती थी और सारा दिन घर के काम करने, बस बच्चों को देखना, घर के काम करना, तो इतना ना ज़िंदगी में मज़ा नहीं था। बस यही था कि क्या बोरियत होती रहती थी, क्या बस यही काम करते रहो। फिर इंतज़ार होता था संडे का, संडे आए तो फिर हम ज़रा बाहर जाएँ, आउटिंग करें। और क्योंकि मेरी अम्मी तो इस्लामाबाद में होती हैं, तो ये भी नहीं है कि अम्मी इधर, तो चलो अम्मी के घर चले गए संडे के संडे। तो हाँ जी, ये बात देख लें, ये मैं आपको दिखाई, मुझे याद आ गया क्लिप देखते देखते कि ये देखिए दाल जो है ना, ये माश की खासकर जितना मर्ज़ी अब इसको धो लें ना पानी से, इसके नीचे ये रेत के ज़रे रहते ही हैं। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो न्यू पकाने वाली हैं, जिनको नहीं समझ इस चीज़ की, तो पहले ऊपर से हाथों से आप डाल लें दाल, और जो नीचे रह जाती है इसको बेशक आप किसी टोकरी में निकाल के ना चिड़ियों को छत पर डाल दें, चिड़ियाँ चुग लेंगी। लेकिन आपने इसको हरगिज़ जब पूरा से उल्टा के अपनी ना हांडी में नहीं डालना, क्योंकि फिर किरकिरापन आ जाएगा और रेत सी फील होगी आपको। तो अच्छा जी, बात मैं ये कह रही थी कि मुझे भी अपनी ज़िंदगी में बड़ी बोरियत महसूस होती थी कि क्या सारा दिन बस सुबह उठो और शाम को, और सुनने को क्या मिलता है जी, करती क्या हो सारा दिन। तो फिर इसका हल मैंने क्या निकाला, जो मैंने हल निकाला ना, वो यकीन करें मैंने दिल से पूरी सच्चाई के साथ ना आपके साथ वो सारी बातें शेयर की हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की हैं और जिनसे मेरी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आई है। और आपने लेज़ीनेस नहीं अपनी रखनी कि बस खाए पिए और लेट गए, नहीं, ऐसा नहीं करना। और सुबह की जो है ना, क्विक स्टार्ट लिया करें। सुबह अगर आप कर लेना, नाश्ता कर लो और लेट जाएँ जी, कोई मॉर्निंग शो लगा के कुछ ऐसा लगा के लेट जाना, बस फिर तो समझें आप लेट ही गए हैं ना। तो ऐसा नहीं करना। सुबह उठ के नमाज़ पढ़ें, अपने बच्चों को उठाएं, उनको फ्रेश करके स्कूल भेजें, नाश्ता वगैरह देके, लंच बना के। उसके बाद जी आप, हाँ ये ज़रूर है कि मैं 15-20 मिनट, आधा घंटा टीवी ज़रूर देखती हूँ। कभी अल्लाह के नाम सुन लिए, कोई हदीस सुन ली, कोई मोटिवेशनल स्पीकर सुन लिया, कुछ थोड़ा बहुत की देख, ड्रामे ड्रूमे तो मैं नहीं देखती। तो ये है कि मॉर्निंग शो थोड़ा सा कोई क्लिप देख लिया, लेकिन लेटे शेटे नहीं, बैठे बैठे बस नाश्ता किया, साथ साथ ये देखा, और उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के जी अपना काम घर का शुरू किया। सारा कुछ कर कुर के साथ साथ मैं थोड़ा रिकॉर्ड करती रहती हूँ आपसे शेयर करने के लिए, ताकि जो मेरी बहनें हैं जो डीमोटिवेट हो चुकी हैं, जिनको बस हर वक्त नेगेटिव सोचती हैं, उनके लिए जो है ना मेरी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहे, और मेरी इस वीडियो बनाने का मुझे सवाब मिले, मुझे फ़ायदा मिले, मेरी बहनों को फ़ायदा मिले। तो इसलिए जी मैंने आपके साथ ये प्यारी सी वीडियो, अपनी प्यारी प्यारी सी बातें जो अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट की हैं, आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपने मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। और जैसा कि दोबारा से कहूँगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, और मुझे अपनी दुआओं में ना ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि जो दुआएँ हैं ना, गैब की गैब के लिए दुआ, ये तो अल्लाह ताला बहुत जल्दी कबूल फरमाते हैं ना। तो ये देखें जी, मज़े की जो हमारी दाल है वो तैयार हो चुकी थी, और बस हसन भी आ गया था, लेकिन कह रहा था मम्मा अभी भूख नहीं है। तो मैंने कहा चलो जी मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। और उसके बाद माशाल्लाह से बच्चे जो है हल्की हल्की रोनी रोटी पसंद करते हैं दाल के साथ, तो बस मैंने ये बनाई है, और बच्चे जो हैं अब इसको खाएँगे। और ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त मसाला दाल बनी है, कहीं से घुली शुली नहीं। ये ना माश की दाल बिल्कुल घुल जाए तो बड़ी अजीब सी लगती है, मज़ा नहीं आता खाने का। तो ये है कि देखें कितनी अच्छी खड़ी खड़ी सी और मसालेदार दाल जो है वो रेडी हो चुकी है। होप सो आप इस रेसिपी को भी फॉलो करेंगे और मुझे भी फॉलो करेंगे। तो चलें जी, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन के लिए दुआएं करें, अपने बहन भाइयों, अपने कुल जितने मुसलमान हैं सबके लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, सबके रिस्क में बरकतें अल्लाह ताला अता फरमाए, और सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जो ज़िंदगी है वो अल्लाह ताला अता फरमाए। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद को दरूद पढ़ के बख्शना मत भूलिएगा। और चलें जी, मिलूँगी इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।